Hi friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the events in human reproduction. Okay, so events in human reproduction, these are the events that occur in human reproductions. First क्या है gametogenesis, okay. Second is insemination. Third is fertilization. Fourth is implantation. Fifth is gestation, and sixth is parturitions. All these six are the events in human reproductions, and in this video I am going to discuss about the gametogenesis. So what is the gametogenesis? तो gametogenesis क्या होता है कि फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स. गैमेट्स का फॉर्मेशन, उसका मैच्योरेशन, उसका डिफरेंशिएशन, उसका मैच्योरेशन. गैमेट्स का फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेटोजेनेसिस हमेशा कहाँ होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द गोनैड्स में. गैमेटोजेनेसिस हमेशा गोनैड्स में होता है. तो गोनैड्स क्या है? तो मेल में टेस्टिस एंड इन फीमेल ओवरीज. टू गोनैड्स है, टेस्टिस एंड ओवरीज. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज द विच इज कॉल्ड गोनैड्स, एंड गोनैड्स टू है टेस्टिस एंड ओवरीज. टेस्टिस मेल में एंड फीमेल में ओवरीज. तो गैमेटोजेनेसिस हमेशा कहाँ होता है? टेस्टिस और ओवरीज में होता है. अब गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट है क्या? गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो टेस्टिस में होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड ओवरीज में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis. तो टेस्टिस में जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ वो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, एंड ओवरी में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको वो प्रोसेस oogenesis कहलाता है. सो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेल. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है कि मेल में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ओके, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन मेल. ओके, एंड इट अकर इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस. And now in spermatozoa, in spermatogenesis there is a 3 steps. Spermatogenesis जो होता है 3 अलग अलग स्टेप में होता है. फर्स्ट स्टेप क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. फर्स्ट क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. सेकेंड क्या है? मेयोसिस. एंड थर्ड इज स्पर्मियोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप में होता है. फर्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, सेकेंड इज मेयोसिस, एंड थर्ड इज द स्पर्मियोजेनेसिस. फर्स्ट 2 स्टेप्स स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड मियोसिस. इस दोनों स्टेप में क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है. किस सेल का डिवीजन होता है? तो स्पर्मेटोजेनिक सेल का डिवीजन होता है. इन स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल. स्पर्मेटोजेनिक सेल का सेल डिवीजन होता है. एंड इसमें क्या होता है? 2 डिवीजन होते हैं. कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एंड एक साइटोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड मियोसिस में कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियर का डिवीजन कंप्लीटली होता है, बट साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है वो इनकम्प्लीटली होता है. ओके, वो कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं होता है. ओके, और इसमें क्या होता है कि डॉटर सेल्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे? साइटोप्लाज्म से. डॉटर सेल्स कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्म. बट इन स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? यहाँ कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है. नो सेल डिवीजन इन स्पर्मियोजेनेसिस. सेकेंड इज द, इसमें जितने भी सेल्स इंटर कनेक्टेड होते हैं, पहले से जो इस 2 स्टेप में जो सेल्स इंटर कनेक्टेड होते हैं वो सेल्स स्पर्मियोजेनेसिस में सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, एंड सेपरेट होकर वो एक सिंगल अपना इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं. ओके, तो क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस क्या है कि फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन किसका? गैमेट्स का. गैमेट्स मीन सेक्स सेल का फॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं. गैमेटोजेनेसिस हमेशा गोनैड्स में होता है, मतलब मेल में टेस्टिस में होता है, फीमेल में ओवरीज में होता है. गैमेटोजेनेसिस में क्या है कि मेल में टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवरीज में क्या होता है? oogenesis होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि मेल के स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है. मेल में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये टेस्टिस के सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होता है. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप में होते हैं. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस. तो जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और मियोसिस है, इस दोनों स्टेप में क्या होता है कि सेल का डिवीजन होता है. स्पर्मेटोजोआ सेल का डिवीजन होता है. ओके,
एंड यहाँ क्या होता है कि जब कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियर का डिवीजन है वो कंप्लीटली होता है, बट साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो इनकम्प्लीट होता है। ओके, एंड डॉटर सेल्स सारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म से सारे डॉटर सेल्स कनेक्टेड होते हैं। बट इन स्पर्मियोसिस में क्या होता है, इसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है। ओके, एंड इसमें जो सेल्स इंटरकनेक्टेड सेल्स जो भी सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर एक इंडिविजुअल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, meiosis, what event occur in the spermatocytogenesis, meiosis and spermiogenesis, क्या क्या इवेंट्स होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, meiosis और स्पर्मियोजेनेसिस में। सो फर्स्ट इज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में रहता है। एंड ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल में रहता है, ये माइटोसिस होता है इसमें। एंड ये क्या फॉर्म करता है, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करता है। स्पर्मेटोगोनिया 2 टाइप का होता है, एक टाइप 1 स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा क्या है एक है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकंड इज द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। तो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया वो स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है। क्यों है स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है, स्पर्मेटोजेनिक लीनेज के लिए एक्ट करता है। जबकि टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया जो है इसको हम टाइप 2 स्पर्मेटोगोनिया को हम प्रोजेनेटर सेल भी कहते हैं। ये और एक दूसरा नाम है इसका, मीन्स टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया को हम प्रोजेनेटर सेल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्या फॉर्म करता है, ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करता है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और प्रोजेनेटर सेल्स क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का काम क्या है कि ये जो है फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करता है, स्टोर करता है, जमा करने का काम करता है। तो ये एक्यूमुलेट करता है फूड मटेरियल को कहाँ से, तो ये एक्यूमुलेट करता है फूड मटेरियल को नर्स सेल से। नर्स सेल जो प्रेजेंट होता है वहां से ये फूड मटेरियल को एक्यूमुलेट करने का काम करता है। एंड जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया वो हमेशा जो है टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया से साइज में, वॉल्यूम में डबल होता है। ओके, नाउ इन मेयोसिस में क्या होता है, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया और प्रोजेनेटर सेल के सेल से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, ये लार्ज होता है एंड डिप्लॉयड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। तो ये डिप्लॉयड होता है, लार्ज होता है। ये फर्स्ट क्या होता है, मियोसिस। जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, पहला मियोसिस होता है एंड क्या फॉर्म करता है, 2 सेल्स ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, 2 स्पर्मेटोसाइट्स, 2 सेल्स ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं, जो क्या जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स होता है। मीन्स वो क्या हुआ, हैप्लॉइड हुआ। या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हुआ, 46 से घटकर 23 आ गया, तो यहाँ मियोसिस हुआ। एंड देन फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भी क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर हाफ होंगे और ये क्या फॉर्म करता है, 4 स्पर्मेटिड्स। यहाँ 4 सेल्स ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म करते हैं और ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ जो कह रहा है कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, तो यहाँ जो है कि टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, तो टाइप बी जो है हमेशा ये क्या फॉर्म करता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ही हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म करता है। ओके, नाउ स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो स्पर्मेटिड यहाँ फॉर्म्ड हुआ, ओके, मियोसिस प्रोसेस से जो स्पर्मेटिड फॉर्म होता है वो उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस होगा या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो कैसा बन जाता है, स्पर्मेटिड फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसके बाद स्पर्मेटिड जो फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है उसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस इलोंगेट होकर एक एक्यूमुलेट हो जाता है एंड क्या फॉर्म करता है, स्पर्म हेड फॉर्म करता है। न्यूक्लियस इलोंगेट होकर एक जगह एक्यूमुलेट होकर वो स्पर्म हेड फॉर्म करता है। सेकेंड क्या चेंजेस होते हैं, इसमें सेंट्रोजोम्स क्या होता है, ये मॉडिफाइड होकर एक्सियल फिलामेंट ऑफ टेल का ये एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है। थर्ड इज
यह क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो जाता है। साइटोप्लाज्म रिड्यूस्ड होकर न्यूक्लियस के चारों साइड, एक न्यूक्लियस के अराउंड एक थीन लेयर फॉर्म करता है। साइटोप्लाज्म का एक थीन लेयर होता है न्यूक्लियस के अराउंड। एंड देन गोल्जी बॉडी एक टाइनी कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको एक्रोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी किसमें कन्वर्ट हुआ? एक टाइनी कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम कहते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं जिसको हम एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मिडिल पीस में जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत सारा कंसंट्रेट हो जाता है मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। एंड स्पर्म हेड क्या होता है? स्पर्म हेड जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल में वो इसलिए एम्बेडेड होते हैं क्योंकि उसको वहां से सर्टोली सेल से क्या मिलता है? नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन मिलता है, इसलिए स्पर्म हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। एंड देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। दिस प्रोसेस, स्पर्म इज रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ क्या हुआ? तीन अलग अलग इवेंट्स में क्या हुआ? साइटोजेनेसिस में क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनियम सेल जो होता है वो मॉडिफाइड, वो माइटोसिस उसमें होने के बाद वो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करता है। स्पर्मेटोगोनिया दो तरह का होता है, टाइप ए, टाइप बी होता है। टाइप ए स्टेम सेल की तरह एक्ट करता है, और वो क्यों एक्ट करता है? तो स्पर्मेटोजेनिक लीनेज के लिए एक्ट करता है। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोजेनिटर सेल भी कहते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का काम क्या है कि वो नर्स सेल से एक्यूमुलेट करेगा फूड मटेरियल को। एंड ये जो होता है टाइप बी जो होता है टाइप ए से हमेशा साइज में एंड वॉल्यूम में डबल होता है। मियोसिस में क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो लार्ज होता है जिसमें और डिप्लॉयड होता है, 46 नंबर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये किसमें कन्वर्ट हुआ? मियोसिस 1 हुआ, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का 2 सेल्स होता है, 2 सेल फॉर्म होता है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो जाता है। एंड देन फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस सेकेंड होगा, एंड मियोसिस सेकेंड होने के बाद ये क्या फॉर्म करता है? स्पर्मेटिड्स फॉर्म करता है। ओके, एंड ये जो स्पर्मेटिड्स है ये हैप्लॉइड होते हैं, ये 4 सेल्स ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म करता है। हमेशा टाइप बी से ही स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड इन स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि यहाँ जो है ये जो स्पर्मेटिड्स है वो उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, वो फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। एंड फ्लैजिलेटेड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या चेंजेस आते हैं? तो यहाँ न्यूक्लियस इलोंगेट होकर एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह और स्पर्म हेड का फॉर्मेशन करता है। सेंट्रोसोम में मॉडिफिकेशन होता है, ये जो है टेल का एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। साइटोप्लाज्म रिड्यूस होकर न्यूक्लियस का अराउंड एक थीन लेयर फॉर्म करता है। ओके, एंड यहाँ जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी एक टाइनी कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको एक्रोसोम्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में कंसंट्रेट होते हैं। ओके, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेट होते हैं। एंड जो स्पर्म हेड होता है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है क्योंकि उसको वहां से नॉरिशमेंट मिलता है, वहां से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो इसलिए सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहता है। तो एंड देन फाइनली क्या होता है कि जो स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। ओके, सेमिनिफेरस स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव कैसे हार्मोन की वजह से कंट्रोल होता है। ओके, सो हाइपोथैलेमस से क्या कौन सा हार्मोन निकलता है? हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रीट होता है। एंड गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। तो जैसे ही वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन निकालेगा, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH को ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH सेक्रीट करता है। LH कहाँ एक्ट करता है? लीडिंग सेल पे। LH एक्ट ऑन द लीडिंग सेल। और FSH कहाँ एक्ट करता है? सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल पे एक्ट करता है FSH, LH लीडिंग सेल पे एक्ट करता है। LH जैसे ही लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा, ये क्या सेक्रीट करेगा? ये कौन सा हार्मोन सेक्रीट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट करता है। एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है
स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म के फॉर्मेशन में, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट में। एंड देन एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। इसका जो काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है ये। ओके, एंड एफएसएच 2 हार्मोन्स निकालता है, एक एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेक्रेट करता है, और दूसरा इनिविन सेक्रेट करता है। ओके, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस में काम करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्पर्मियोजेनेसिस करता है। दूसरा क्या है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेट करने का भी काम करता है। टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेट करता है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड जो सर्टोली सेल सेकेंड हार्मोन, दूसरा हार्मोन निकलता है, वो क्या है? इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या है कि इनहिबिन जो है जस्ट ये नेगेटिव फीडबैक करता है। मीन्स अगर इसका हार्मोन का सेक्रेशन अगर एक्सेस हो रहा है एंड अब जरूरत नहीं है, और तो तब इनहिबिन सेक्रेट होना स्टार्ट होता है। जैसे ही इनहिबिन सेक्रेट होगा, ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस पे जैसे ही एक्ट करेगा तो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रेशन सप्रेस करेगा, मीन्स उसका सेक्रेशन डिक्रीज करेगा। इसका सेक्रेशन डिक्रीज करेगा, देन एफएसएच एंड एलएच का भी सेक्रेशन डिक्रीज करेगा, एंड देन एबीपी एंड टेस्टोस्टेरोन का भी सेक्रेशन डिक्रीज होगा। तो इनहिबिन जो है यहाँ नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन, एबीपी अगर इसका सेक्रेशन एक्सेस हो जाता है, देन इनहिबिन रिलीज होता है। इनहिबिन जब रिलीज होगा तो बाकी सारे हार्मोन का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करेगा, उसको सप्रेस करेगा। एंड टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है यहाँ हाइपोथैलेमस पे डायरेक्टली इधर पॉजिटिव फीडबैक होता है, यहाँ स्टिमुलेशन होता है टेस्टोस्टेरोन से, एंड इनहिबिन से क्या होता है? इनहिबिन से नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होता है। ओके, एंड तो क्या हुआ? हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकला जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच एंड एफएसएच 2 हार्मोन निकाला। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच एक्ट करता है लीडिंग सेल पे, एफएसएच एक्ट करता है सर्टोली सेल पे। एलएच लीडिंग सेल पे वो एक्ट करता है एलएच एंड टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका काम है स्पर्म का फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालता है जिसका काम स्पर्मियोजेनेसिस है, एंड दूसरा हार्मोन वो इनहिबिन निकालता है। एबीपी जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो है टेस्टोस्टेरोन को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कंसंट्रेट करने का भी काम करता है। इन सारे को कंट्रोल इनहिबिन करता है। इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक जाता है, इनहिबिशन होता है, मीन्स अगर हार्मोन एक्सेस निकल रहे हैं, हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो तब इनहिबिन निकलेगा जो कि बाकी हार्मोन को सुप्रेस करता है। ओके, सो दिस इज द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन क्या होता है? हेड, सेकेंड इज द नेक, थर्ड इज द मिडिल पीस एंड फोर्थ टेल होता है। तो हेड में क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप लाइक स्ट्रक्चर इज एक्रोसोम्स, दिस इज द न्यूक्लियस, in neck region proximal centriole and this is the distal centriole, and in middle portion क्या है? middle portion में mitochondria concentrate रहता है, and in the tail axial filaments attached to the tail. Okay, so in head में क्या क्या रहता है? head में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और एक्रोसोम्स होता है। हेड में 2 चीजें होती है, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम्स। न्यूक्लियस कैसा होता है? लार्ज होता है और कॉम्पैक्ट कंसंट्रेट मास ऑफ डीएनए होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है और उसमें जो होता है कॉम्पैक्ट कंसंट्रेटेड मास ऑफ डीएनए होता है। एंड एक्रोसोम क्या होता है? वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म हेड का टिप होता है। एंड देन इसमें भी क्या होता है? ये भी एक कॉम्पैक्ट मास है, एंड इसका जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये डबल लेयर का सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड एक्रोसोम में एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम हैज एन एंजाइम्स इज कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन का काम क्या है कि वो स्पर्म को हेल्प करता है कि वो ओवा के अंदर एंटर कर सके। इट हेल्प्स स्पर्म्स टू एंटर इनटू द ओवा। स्पर्म लाइसिन विच इज प्रेजेंट इन एक्रोसोम। स्पर्म लाइसिन एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है जो ओवा स्पर्म को हेल्प करता है ओवा में एंटर करने में।
सेकेंड इज द नेक. नेक क्या होता है? नेक बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत शॉर्ट होता है. इसमें दो चीजें होती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड देन डिजिटल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या है कि जायगोट के फर्स्ट डिवीजन में हेल्प करता है. जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है एंड देन जो उसमें डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन, उसमें हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल. एंड जो डिजिटल सेंट्रियोल होता है, ये किसका काम क्या है कि ये जो एक्सियल फिलामेंट टेल से अटैच्ड है, तो ये जो एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि एक्सियल फिलामेंट जो है टेल से अटैच्ड, अच्छे से वो अटैच्ड रहने सके. ओके. मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कंसंट्रेटेड होता है. ओके. एंड ये जो स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसको कहते हैं निबेन कण. ओके. निबेन कण जो है ये स्पाइरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है. तो मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. एंड लास्ट इज द टेल. टेल में क्या होता है? सेंट्रियल एक्सियल फिलामेंट होता है. ये जो सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है, इसके चारों साइड क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म से घिरा होता है एंड कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से. एंड जो सेल टेल का जो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है वो किसमें, वो उससे क्या होता है कि स्पर्म को के लोकोमोशन में हेल्प होता है. ओके. सो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट ऑफ टेल इज हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ स्पर्म. तो ये क्या हो गया? हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एंड एक्रोसोम्स होता है. न्यूक्लियस लार्ज कॉम्पैक्ट होता है, इसमें कंसंट्रेटेड मास ऑफ डीएनए होता है, जबकि एक्रोसोम स्पर्म का टिप होता है, हेड का टिप होता है. एंड ये कॉम्पैक्ट मास होता है, इसमें डबल लेयर होता है. इसमें एक्रोसोम एंजाइम होता है, स्पर्म लाइसिन, जो एंजाइम का काम होता है कि स्पर्म को हेल्प करता है ओवा के अंदर एंटर करने में. नेक बहुत शॉर्ट रीजन है. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिजिटल सेंट्रियोल. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है जायगोट के फर्स्ट डिवीजन में एंड डिजिटल सेंट्रियोल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है एक्सियल फिलामेंट का टेल के साथ. ओके. मिडिल पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. ये किस में हेल्प करता है? तो एनर्जी सप्लाई करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए. और इसमें जो निबेन कण है, जो क्या है, जिसको एक स्ट्रक्चर है जो स्पाइरल फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को निबेन कण कहते हैं. टेल में क्या होता है? सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट होता है एंड जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है एंड सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. और जिसका अनड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है टेल का, वो हेल्प करता है स्पर्म के लोकोमोशन में. ओके. So in next video we will discuss about the oogenesis which occurred in female. Okay, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. And if you like this video, please press the like button and thank you so much.